हेलो फ्रेंड, आपने एक टॉपिक प्रेगनेंसी का नाम सुना है कि नली में बच्चा। नली में बच्चा क्या होता है, उसका क्या इलाज होता है। तो मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में आज चर्चा करूंगी। देखो, जो हमारा नॉर्मल प्रेगनेंसी लगता है उसका जगह होता है बच्चादानी, मतलब यूट्रस के अंदर। नली में बच्चा मतलब यहाँ दो बच्चादानी के साइड में दो नलियां होती है, दो अंडेदानी होती है। नली में बच्चा लग जाता है उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं। सामान्यतः जो प्रेगनेंसी लगती है वो यूट्रस में लगती है, लेकिन कुछ केसेस में नली में लग जाती है, या अंडेदानी में लग जाती है, या सर्विक्स में लग जाती है, या पेट में लग जाती है। मतलब बच्चादानी में जो नॉर्मल जगह से अगर बाहर कहीं प्रेगनेंसी लगती है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और जो मोस्ट कॉमन जो जगह है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वो नलियां होती है, क्योंकि जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो बच्चा अंडाणु और शुक्राणु का जो कांटेक्ट होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नली में ही होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के 2-3 दिन बाद यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है वो हमारा यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन कई बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो यूट्रस में ना जाकर नली में ही अगर रह जाता है तो उसे ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं। पर इसमें क्यों घबराने की बात है? पेशेंट को क्यों डर लगता है कि टॉपिक प्रेगनेंसी नली में ठहर गई है? इतना क्यों टेंशन में डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि हाँ फटाफट दिखाना है, क्यों बोलते हैं? देखो, जो सामान्य प्रेगनेंसी 9 महीने की चलती है तो हमारा यूट्रस तो इतना बड़ा है कि 9 महीने की प्रेगनेंसी में धीरे धीरे एक्सपेंड होता जाता है। लेकिन हम नली देख सकते हैं कि कितनी पतली पतली होती है। इसमें जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चा अगर यहीं पे इम्प्लांट हो जाता है तो ये 1.5 से 2 महीने से ऊपर नहीं जा पाता और नली फटने का खतरा रहता है। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा नली में है या बच्चादानी में है? नॉर्मली अगर आपको तेज दर्द हो रहा है पीरियड मिस होने के बाद, या आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग आ रही है, या कुछ और अनइजीनेस हो रही है, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। वैसे भी प्रेगनेंसी जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है डॉक्टर के पास तुरंत ही जाना होता है। अगर आपके सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर सोनोग्राफी करके देखते हैं और एक ब्लड टेस्ट सीरम बीटा एचसीजी जिसे बोलते हैं वो करा के देखते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में हमें प्रेगनेंसी का लोकेशन पता चल जाता है। हम वेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं नीचे से, जिसमें प्रेगनेंसी का लोकेशन को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ट्यूब में बच्चा है या बच्चादानी में। अगर नली में बच्चा होता है तो जो बीटा एचसीजी होता है वो नॉर्मली तो 48 आवर्स में डबल होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में, लेकिन जो ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें 48 घंटे में वो डबल नहीं होता। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ही डाउट जाता है। अब आपने सोनोग्राफी में कंफर्म कर लिया, बीटा एचसीजी से कंफर्म कर लिया, अब इसका क्या इलाज है? अगर इसमें डॉक्टर डिसाइड करता है कि अगर बहुत ही अर्ली वाला एक टॉपिक है, अभी बच्चा वगैरह नहीं बना, उसमें धड़कन नहीं आई है, तो उसे हम इंजेक्शन जिसे मेथोट्रेक्सेट कहते हैं उससे भी ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ही बड़ा बच्चा हो गया है, उसमें हार्ट बीट आ गई है, साइज बढ़ा है, बीटा एचसीजी का लेवल ज़्यादा है, तो उसमें फिर सर्जरी ही प्लान होती है। और आजकल दूरबीन से सर्जरी हो जाती है, तो उसमें कोई घबराने का दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी आपके पीरियड मिस होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको कुछ अलग सिम्टम लगते हैं तो डॉक्टर पहले सोनोग्राफी करके देखते हैं और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, उसका क्या इलाज है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, जिससे कि मैं उसके आंसर देने का ट्राई करूंगी। थैंक यू।